पिछले अप्रॉक्सीमेट 40 सालों में अगर आप कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग में वर्ल्ड में किसी भी इंडिविजुअल से पूछें कि सबसे अमेजिंग लेग डेवलपमेंट, लोअर बॉडी डेवलपमेंट किस बॉडी बिल्डर का है, तो विदाउट डाउट्स टॉम प्लैट्स का नाम सबसे ऊपर आता है। टॉम प्लैट, जिन्हें गोल्डन ईगल या गॉड फादर भी कहा जाता है, वो लेजेंडरी बॉडी बिल्डर हैं जिनकी लोअर बॉडी डेवलपमेंट के बारे में लोग आज भी डिस्कस करते हैं, जिनके सिर्फ जेनेटिक्स ही नहीं, उनकी एक्सट्रीम ट्रेनिंग मेथड्स, माइंड नंबिंग इंटेंसिटी, अनबिलीवेबल पेन टॉलरेंस कैपेसिटी और फिजिकल और पर्सनल एक्सीलेंस अचीव करने की जो चाह थी, बॉडी बिल्डिंग में बहुत कम इंडिविजुअल्स मैच कर पाए हैं। और सबसे रिमार्केबल चीज ये है कि ये उस एरा की हम बात कर रहे हैं जिस समय स्टेरॉइड्स तो यूज होते थे, लेकिन बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में। टॉम प्लैट्स का जो लेजेंडरी स्टेटस है बॉडी बिल्डिंग में, वो सिर्फ उनकी मस्कुलैरिटी की वजह से नहीं है, बल्कि उनकी मेंटल टफनेस, ऑब्सेशन जो उनकी स्पोर्ट की तरफ था, उनकी जो स्पोर्ट में मास्टरी थी, उनका जो ट्रेनिंग में एक डीप इमोशनल कनेक्शन था, उन सब की वजह से वो स्टेटस उन्होंने अचीव करा। टॉम प्लैट्स, इनका पूरा नाम है थॉमस स्टीवन प्लैट्स। इनका जन्म 26 जून 1955 को ओक्लाहोमा यूएस में हुआ। यंग एज से ही ये सुपर हीरोज को एडमायर करते थे, स्पेशली जो मस्कुलर सुपर हीरोज थे उस समय के, जैसे हर्कुलिस या टार्जन वगैरह। और इनकी एक ड्रीम थी वैसी अमेजिंग फिजिक डेवलप करने की। टॉम प्लैट्स की इंस्पिरेशन की जो असली शुरुआत हुई वो हुई जब 9 साल की उम्र में इन्होंने लेजेंडरी बॉडी बिल्डर डेव ड्रेपर को एक मैगजीन के कवर में देखा। अगर आपने डेव ड्रेपर के बारे में नहीं सुना और आप बॉडी बिल्डिंग में हैं, तो यू रियली नीड टू रीड अबाउट दीज पीपल। उन्होंने अमेजिंग बुक्स लिखी है, इनकी ट्रेनिंग मेथड्स जो थे वो बहुत अमेजिंग होते थे। एंड बिलीव मी, ये जितने भी लेजेंडरी बॉडी बिल्डर्स रहे हैं, इनकी जो बुक्स वगैरह, इनकी टेक्स्ट हैं, वो पढ़ने वाली हैं। बहुत इंस्पिरेशनल है इनकी स्टोरीज। इसकी वजह से टॉम प्लैट्स ने काफी यंग एज से लिफ्टिंग शुरू कर दी थी। सबसे पहले वो अपने घर की बेसमेंट में अपने फादर के साथ वर्कआउट करते थे, अपने जो सिबलिंग्स थे, ब्रदर्स थे, उनके साथ वर्कआउट करते थे। बाकी लोगों की तरह टॉम के लिए फिटनेस कोई सेकेंडरी एक्टिविटी नहीं थी, वो उनकी लाइफ का गोल बन गया था बहुत ही छोटी उम्र में। वो जानते थे कि फिटनेस से उससे रिलेटेड किसी चीज में ही उनकी लाइफ की कॉलिंग है। टॉम प्लैट ने एक बार बोला था कि बॉडी बिल्डिंग वॉजंट व्हाट आई डिड, इट वॉज हु आई वॉज। 15 साल की उम्र में टॉम प्लैट्स ने जो लेजेंडरी विंसेस जिम था कैलिफोर्निया में, उसको विजिट करा, जहां पर उन्होंने आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर और बाकी आइकन्स को लाइव देखा वर्कआउट करते हुए। और यहां पर जो उनकी विल थी कॉम्पिटिटिव लेवल पे, हाईएस्ट लेवल पे कंपीट करने की, वो सॉलिडिफाई हो गई। लेकिन आपको एक सरप्राइजिंग फैक्ट बताता हूं। काफी सारे लोग जो टॉम प्लैट्स की लेजेंडरी लेग डेवलपमेंट के बारे में जानते हैं, वो इस चीज को जान के बहुत शॉक्ड होंगे कि एक्चुअली में टॉम प्लैट्स की लेग्स बहुत पतली थी। इनफैक्ट उनको द गाय विद स्किनी लेग्स बोला जाता था, इतनी पतली टांगे थी। उसके साथ साथ वो लोअर स्पाइन में एक कॉम्प्लिकेशन के साथ पैदा हुए थे, जिसकी वजह से उनको स्क्वाटिंग में बहुत प्रॉब्लम थी। इनफैक्ट काफी यंग एज से वेट ट्रेनिंग स्टार्ट करने के बावजूद उन्होंने जो अपनी लेग्स की ट्रेनिंग थी उसको एक्चुअल में 17 साल की उम्र में ही स्टार्ट करा, जब कुछ प्रोफेशनल्स ने उनको जिम में किस तरह से प्रॉपर्ली स्क्वाट करना है उसके बारे में समझाया। इनफैक्ट ये टॉम प्लैट्स ने खुद बताया कि उससे पहले वो अपने लेग वर्कआउट को खाली 15 मिनट का करा करते थे, जिसमें वो 3 सेट 10 रेपिटेशन के लगाते थे स्क्वाट्स वगैरह के, और उनका वर्कआउट हो जाता था, क्योंकि उनको कोई भी इंटरेस्ट नहीं था और उनको लगता था कि उनकी लेग्स डेवलप नहीं हो पाएंगी, स्पेशली उनके लोअर बैक इशू की वजह से। लेकिन टॉम प्लैट्स की जो लेग्स की अमेजिंग डेवलपमेंट थी, वो कैलिफोर्निया में नहीं हुई, वो हुई डिट्रॉइट में, जहां पर उन्होंने एक जिम में वर्कआउट करना शुरू किया जिसका नाम था अरमेंटोस जिम। यहां पर उनको बहुत सारे उस समय के सीरियस ओलंपिक वेट लिफ्टर्स मिले, जिन्होंने उनको प्रॉपर्ली लेग वर्कआउट करना सिखाया, प्रॉपर स्क्वाट्स करने सिखाए, ब्रीदिंग पैटर्न सिखाए। हाउएवर टॉम प्लैट्स का जो पैशन था एक्सरसाइज की तरफ, बॉडी बिल्डिंग की तरफ, उस तरफ उनके वर्कआउट्स में, उनके न्यूट्रिशन में ही नजर नहीं आता था, बल्कि उनकी एजुकेशन भी पूरी उसी तरफ चैनलाइज थी। टॉम ने मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी से अपनी बैचलर्स करी। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैंटा मोनिका से उन्होंने फिटनेस साइंस में मास्टर्स करी। उसके बाद टॉम ने एमबीए भी करी और स्पोर्ट्स साइंस, न्यूट्रिशन और काइनेसोलॉजी में उन्होंने फर्दर स्टडीज करी। और इसी के थ्रू उन्होंने अपनी जो यूनिक ट्रेनिंग फिलोसफीज थी वो डेवलप करी। 1970s में टॉम मूव कर गए वेनिस बीच, कैलिफोर्निया, जो उस समय का बॉडी बिल्डिंग कल्चर का हब था, जहां पर आइकॉनिक फर्स्ट गोल्ड्स जिम था। और 1970s में कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग में टॉम प्लैट्स ने सबसे पहले एंटर करा। टॉम प्लैट्स ने बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करा, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में वो जीते, और 1980, 81, 82,
1984 और 1985 में उन्होंने मिस्टर ओलंपिया में compete करा, जहां पर 1981 मिस्टर ओलंपिया में उनकी टॉप स्टैंडिंग रही, वो थर्ड पोजीशन पे आए थे, जहां फ्रैंको कोलंबो फर्स्ट और क्रिस डिकर्सन सेकंड थे। ऑफ कोर्स इस 1981 के रिजल्ट को काफी कंट्रोवर्शियल माना जाता है और ये बोला जाता है कि टॉम प्लैट जो थे वो इसमें क्लियर विनर थे। हाउएवर ऐसे बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स रहे हैं जो शायद मिस्टर ओलंपिया नहीं बन पाए, लेकिन उनकी जो ओवरऑल रिस्पेक्ट थी, उनकी जो वैल्यू थी, उनकी जो फॉलोइंग थी, वो किसी भी मिस्टर ओलंपिया से बहुत ज्यादा थी। पीक कंडीशन में टॉम प्लैट्स की थाइस का साइज 30 इंच से भी ज्यादा था और सिर्फ कॉर्ड्स ही नहीं, उनकी हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स, उनके काव्स इक्वली आउटस्टैंडिंग थे। उनकी लेग्स में जो प्रोपोर्शन था, जो सेपरेशन थी उनकी मसल्स में, वो आज भी बॉडी बिल्डिंग में वन ऑफ द फाइनेस्ट मानी जाती है। लेकिन सबसे बड़ी चीज आती है टॉम प्लैट की ट्रेनिंग इंटेंसिटी को लेकर। हम उनकी ट्रेनिंग को हार्ड नहीं बोल सकते, उनकी ट्रेनिंग थी इनह्यूमन, ब्रूटल, टोटली अनकन्वेंशनल और फिजिकल नहीं, मेंटल इंटेंसिटी से ड्रिवन। अगर आप टॉम प्लैट्स के वर्कआउट्स जो आपको सोशल मीडिया पे इजीली मिल जाएंगे उनको देखें तो आपको पता लगेगा उनकी ट्रेनिंग जो थी उसमें 100% फोकस उनका होता था। जब हम माइंड मसल कनेक्शन की बात करते हैं, तो जब हम बोलेंगे डेमो, एक एपिटोम, एक एग्जाम्पल माइंड मसल कनेक्शन का अगर किसी को देना हो तो टॉम प्लैट्स की ट्रेनिंग देखिए। टॉम प्लैट्स हाई वॉल्यूम और हाई रेप्स में बिलीव करते थे। इनफैक्ट एक बार किसी इंडिविजुअल ने टॉम प्लैट से यही पूछा था कि आप किस कंसेप्ट में बिलीव करते हैं, मॉडरेट वेट हाई रेप्स या हैवी वेट लो रेप्स? टॉम प्लैट्स का आंसर था हैवी वेट्स एंड हाई रेप्स। ये दिखाता है उनकी एक्सट्रीम मेंटल कैपेसिटी को, उनकी पेन टॉलरेंस कैपेसिटी को। इनफैक्ट उनके जो वर्कआउट्स होते थे उसमें वो 30 से लेकर 50 रेप्स तक परफॉर्म करते थे अपने स्क्वाट्स में, और बिलीव मी ये कोई लाइट वेट से परफॉर्म नहीं करते थे। टॉम प्लैट की जो मूवमेंट थी वो जनरली बेसिक्स होती थी, जिसमें बार्बल स्क्वाट्स, लंजेस, हैक स्क्वाट्स, फ्रंट स्क्वाट्स, स्टिफ लेग डेडलिफ्ट्स और लेग कर्ल्स वगैरह होते थे। और जैसे मैंने बताया कि डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो बहुत हाई रेप्स करते थे तो भी वो बहुत हैवी वेट लेते थे। फॉर एग्जाम्पल वो 500 पाउंड तक स्क्वाट करते थे मल्टीपल रेपिटेशंस के साथ। सबसे बड़ी चीज जो टॉम प्लैट्स के वर्कआउट्स में आप ऑब्जर्व करेंगे वो है माइंड मसल कनेक्शन। टॉम प्लैट्स के वर्कआउट में वो खुद बताते हैं कि उनका सारा फोकस हर एक रेपिटेशन के ऊपर होता था। वो विजुअलाइज करते थे कि उनकी जो मसल्स, उनकी लेग्स हैं वो ग्रो हो रही हैं हर रेपिटेशन में। अपनी इंटेंसिटी को फर्दर इंक्रीज करने के लिए ड्रॉप सेट्स, सुपर सेट्स, पार्शियल रेप, फोर्स रेप्स और ऐसे और भी मेथड्स वो यूज करते थे। और उनके जो लेग वर्कआउट का वॉल्यूम था वो इंसेनली हाई हुआ करता था। बैक स्क्वाट्स के 8 से 10 सेट, 20 से 50 रेपिटेशन का हर सेट। हैक स्क्वाट के 5 से 6 सेट, 20 रेपिटेशन पर सेट। लेग एक्सटेंशन के 5 सेट, 30 रेपिटेशंस पर सेट। लेग कर्ल्स के 6 सेट, 20 रेपिटेशंस पर सेट। और उसके बाद ऑलमोस्ट 400 मीटर तक नॉन स्टॉप वॉकिंग लंजेस। क्योंकि टॉम ये बिलीव करते थे कि इतना अमाउंट ऑफ पेन जो है वो असली हाइपरट्रॉफी को निकालने के लिए बहुत एसेंशियल है। इनफैक्ट टॉम प्लैट्स के लिए स्क्वाट से बड़ी कोई एक्सरसाइज नहीं थी। वो कहते थे कि स्क्वाट एक एक्सरसाइज नहीं है, ये एक रिलीजन है। और जनरली टॉम प्लैट्स के जो स्क्वाट्स होते थे वो बिल्कुल एज टू ग्रास होते थे, पूरा डीप स्क्वाट जैसे वेट लिफ्टर्स करते हैं। क्योंकि उन्होंने अपनी जो ट्रेनिंग थी वो ओलंपिक वेट लिफ्टर्स से ली थी स्क्वाट्स की। और जो अमाउंट ऑफ वेट वो लिफ्ट करते थे, 350 पाउंड से स्क्वाट 50 रेप्स, 600 पाउंड से 10 से 15 रेप्स, 500 पाउंड से 23 डीप रेप्स, ये सारे रेपिटेशंस पूरे डीप स्क्वाट्स होते थे। और वो हमेशा मानते थे कि जब आप पूरी तरह से टूट गए हो, एग्जॉस्ट हो गए हो, तब जो लास्ट 5 रेप्स आपके होंगे वो एक्चुअली में रिजल्ट देते हैं। ऑफ कोर्स वो अपनी इतनी एक्सट्रीम इंटेंसिटी ऑफ ट्रेनिंग के साथ उतना ही अपना डाइट का भी ख्याल रखते थे, और वो ऑफ कोर्स बॉडी बिल्डिंग का एक इंटीग्रल पार्ट है। बॉडी बिल्डिंग से रिटायर होने के बाद टॉम प्लैट्स ने कुछ मूवीज में भी एक्टिंग करी। वो एक मोटिवेशनल स्पीकर रहे, वो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स साइंस एसोसिएशन या ISA के एजुकेशनल डायरेक्टर भी रहे। उन्होंने काफी सारी बुक्स लिखी, मल्टीपल कॉम्पिटिशन में वो जजेस और ऑर्गेनाइजर की तरह भी उन्होंने काम करा। और आज भी टॉम प्लैट्स जो हैं उनके वीडियोस आपको मिलेंगे, वो यंग एथलीट्स को बहुत पैशनेट तरीके से कोच कर रहे होते हैं, उसी पैशन और इंटेंसिटी के साथ जैसे वो खुद ट्रेन किया करते थे। उनकी सिंपल फिलॉसफी थी कि ट्रेन योर माइंड एंड द बॉडी विल फॉलो। और ऐसे ही बहुत अमेजिंग कोट्स टॉम ने और भी दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल, लर्न टू लव द पेन, पेन इज वेयर द ग्रोथ लाइज। अब ऑफ कोर्स ये बात है कि जिन ट्रेनिंग मेथड्स को टॉम प्लैट्स ने अडॉप्ट किया, वैसे ट्रेनिंग मेथड्स और किसी ने बॉडी बिल्डिंग में अडॉप्ट नहीं किए थे। और ऐसा नहीं है कि उनको रिजल्ट्स नहीं आए, उनको बिल्कुल रिजल्ट्स आए। ऑफ कोर्स टॉम प्लैट्स जैसी लेग डेवलपमेंट रेयरली किसी को देखने को मिली आज तक। बहुत अमेजिंग लेग डेवलपमेंट्स हुई हैं, उन्होंने भी बहुत एक्सट्रीम ब्रूटल वर्कआउट्स करे हैं, लेकिन जिस वॉल्यूम और इंटेंसिटी से टॉम वर्कआउट करते थे,
आई पर्सनली हैवंट सीन अ बॉडी बिल्डर वर्किंग आउट इतनी एक्सट्रीम इंटेंसिटी और वॉल्यूम के साथ। और इसलिए क्वेश्चन हमेशा उठता है, जो सही भी है, कि क्या टॉम प्लैट्स की वर्कआउट इंटेंसिटी एक्चुअली में सेफ है। देखिए, सबसे पहला तो क्वेश्चन आता है कि क्या टॉम प्लैट्स नेचुरल थे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। टॉम प्लैट्स या उस जमाने के मैक्सिमम बॉडी बिल्डर्स थे, वो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स यूज कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने उस लेवल पे कंपीट करना था। उस समय तक एनाबॉलिक्स जो स्टेरॉइड्स थे वो काफी हद तक मार्केट में क्लियरली अवेलेबल थे, और आर्नोल्ड स्कूल से उनका एक्चुअल यूज शुरू हुआ था, और टॉम प्लैट्स तक आते आते वो एक्सटेंसिवली बॉडी बिल्डिंग में यूज किए जा रहे थे। ऑफ कोर्स उतने अमाउंट में नहीं जितने आज इंडिविजुअल्स यूज कर रहे हैं, फिर भी एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स काफी डिसेंट अमाउंट में उस समय यूज किए जाते थे, और टॉम प्लैट्स भी उनको यूज करते थे। लेकिन अगर किसी इंडिविजुअल को यह लग रहा है कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स लेने से टॉम प्लैट्स की ऐसी फिजिक डेवलप हुई है, प्लीज फॉरगेट इट, टोटली फॉरगेट इट। आप जितने मर्जी स्टेरॉइड ले लो, उनसे 10 गुना भी ले लो, तो भी उनकी हाफ ऑफ लेग डेवलपमेंट भी मैक्सिमम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जो सबसे बड़ी गलतफहमी है बहुत सारे इंडिविजुअल्स को, स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं जिन्होंने एक्चुअली प्रैक्टिकल कुछ नहीं देखा है, उनको ये लगता है कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड लेने से उनकी ऐसी फिजिक डेवलप हो जाएगी। अगर आपको ऐसा लगता है तो हर गली में मिस्टर ओलंपिया आपको मिलता। जो अमाउंट ऑफ सैक्रिफाइस आपको चाहिए, जो अमाउंट ऑफ पेन टॉलरेंस कैपेसिटी आपको चाहिए उस लेवल पे पहुंचने के लिए, वो हर एक के बस की बात नहीं है। और ऑफ कोर्स यहाँ पे जेनेटिक्स भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि टॉम प्लैट्स जो थे वो एक क्लासिक एग्जाम्पल थे उन जेनेटिक आउटलायर्स का, जिनको इतनी एक्सट्रीम ट्रेनिंग के बावजूद भी एज पर टॉम कभी कोई नी इंजरी नहीं हुई। बहुत सारे इंडिविजुअल जब ऐसी ट्रेनिंग इंटेंसिटी प्रैक्टिस करते हैं तो कुछ समय में वो मेजर इंजरी से सफर करते हैं। इसलिए ये बहुत रेयर ऑफ द केस है कि इतने हाई वॉल्यूम के बाद टॉम प्लैट्स को कभी इंजरी नहीं हुई। लेकिन क्या इतने हाई वॉल्यूम की जरूरत है? आंसर इज नहीं। देखिए, मैंने जैसे बताया कि उस समय जो साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग थी वर्कआउट्स की, वो बहुत अलग थी। दो स्कूल ऑफ थॉट्स हमेशा चलते थे। एक तरफ था हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग, एक तरफ था हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग। तो अगर आप लोअर बॉडी डेवलपमेंट देखें तो हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग में भी और हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग दोनों के अंदर, फॉर एग्जांपल माइक मेंजर वगैरह हुआ, डोरिन येट्स हुए, सारे हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग वाले थे, और जो बाकी इंडिविजुअल्स थे आर्नोल्ड स्कूल ऑफ ट्रेनिंग, वो सारे हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग थे। इन दोनों में हर एक बॉडी पार्ट की फिनोमिनल डेवलपमेंट देखी गई है। टॉम प्लैट्स एक अलग इंडिविजुअल है, क्योंकि जिस तरह की लेग डेवलपमेंट टॉम प्लैट्स में देखी गई है, वो हाई वॉल्यूम में हाई इंटेंसिटी दोनों में किसी में देखी नहीं गई। तो हम ये नहीं बोल सकते कि टॉम प्लैट्स वाज राइट बिकॉज वो हाई वॉल्यूम कर रहे थे, ऐसा नहीं है। जैसे मैंने बताया, जेनेटिक्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। उसके साथ साथ ओवर सो मेनी डिकेड्स की जो रिसर्च भी आई है, उसमें भी कहीं पर ये चीज मेंशन नहीं है कि आपको इतना हाई अमाउंट ऑफ वॉल्यूम चाहिए एक अच्छी फिजिक डेवलपमेंट के लिए। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी पॉइंट ऑब्जर्वेशन क्या है कि टॉम प्लैट्स की ओवरऑल फिजिक बहुत जबरदस्त थी। लेग्स जो थी वो उनकी बिल्कुल अलग थी, और उनकी जो अपर बॉडी थी, ऐसा नहीं कि उसमें वर्कआउट नहीं करते थे। लेकिन अगर ऐसा होता तो टॉम प्लैट्स की सिर्फ लेग्स ही नहीं, उनकी ओवरऑल बॉडी की ही फिर ऐसी शेप होती। लेकिन ऐसा नहीं था, इसलिए जेनेटिकली उनकी जो लेग्स थी वो गिफ्टेड थी। ऑफ कोर्स उनकी जो वर्कआउट इंटेंसिटी थी वो इनह्यूमन थी, लेकिन फिर भी ये जो डेवलपमेंट थी, ये डेवलपमेंट बहुत रेयर देखने को मिलती है। जो उनकी एक्सट्रीम ट्रेनिंग मेथड्स थे, 40+ सेट्स एक वर्कआउट में, हर एक सेट टू फेलियर, एक्सट्रीमली हैवी वेट्स विद हाई रेप्स, वो किसी भी स्टैंडर्ड से, चाहे हम साइंटिफिक स्टैंडर्ड की बात करें, चाहे हम जनरल अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं, वो किसी भी स्टैंडर्ड से डेंजरस हैं लॉन्ग रन में। और जैसे मैंने बताया, रेयर है कि उनको इंजरी नहीं हुई। मैक्सिमम बहुत अच्छे टॉप लेवल के बॉडी बिल्डर इससे काफी कम इंटेंसिटी को भी टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, और अगर वो कोशिश करते हैं तो बहुत कॉमन है इंजरीज का होना। उनकी जो पेन टॉलरेंस कैपेसिटी थी वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जितना अमाउंट ऑफ पेन और टॉर्चर वो अपने वर्कआउट्स में टॉलरेट कर पाते थे, 99.9% लोग उतना नहीं कर सकते। इनफैक्ट मैंने वर्चुअली हर एक बॉडी बिल्डर की वर्कआउट्स देखे हैं, चाहे हम लेजेंडरी मिस्टर ओलंपियास की भी बात करें, हम एक्सट्रीम वर्कआउट्स, चाहे हम डोरिन येट्स के देखें, हम रॉनी कोलमैन के देखें, या किसी और इंडिविजुअल के आप देखिए, ओवर सो मेनी डिकेड्स। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वर्कआउट इंटेंस नहीं थे, बहुत एक्सट्रीम थे, लेकिन जितनी इंटेंसिटी और वॉल्यूम से टॉम प्लैट्स करते थे अपने लोअर बॉडी का वर्कआउट, वो कोई और इंडिविजुअल बॉडी बिल्डिंग में नहीं करता था। और यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, आप देखिए कि जेनेटिक्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। जहां पर एक रॉनी कोलमैन थे जो बहुत हैवी वेट्स लिफ्ट करते थे, एक्सट्रीम उन्होंने एनाबॉलिक्स दिए, सब कुछ करा, लेकिन आज वो वर्चुअली पैरालाइज्ड हैं। ऑन द अदर हैंड टॉम प्लैट जो उनसे और ज्यादा इंटेंसिटी से वर्कआउट करते थे, वॉल्यूम से वर्कआउट करते थे, वो आज बिल्कुल फिट हैं, उनको कभी इंजरी नहीं हुई। तो ये बहुत एक रेयर जेनेटिक फिनोमिना है।
क्योंकि सबसे सरप्राइजिंग चीज होती है कि जब कोई इंडिविजुअल इतना हाई वॉल्यूम, इतने हैवी वेट्स के साथ परफॉर्म करने की कोशिश करता है, तो या तो वो कुछ समय के बाद उसे कर नहीं पाता या उसकी फॉर्म जो है वो खराब हो जाती है। यहां पर इतने हाई रेपिटेशन, इतने हैवी वेट के साथ कंसिस्टेंट विदाउट फॉर्म खराब हुए करना, ये सबके बस की बात नहीं है। और ये सब सालों तक करते रहना बिना किसी इंजरी को हुए बहुत बहुत रेयर है। कई लोगों ने ये बोला है कि टॉम प्लैट्स ओकेशनल जॉइंट पेन वगैरह से सफर करते हैं, लेकिन ये तो बहुत छोटी चीज है, क्योंकि ये तो हर एक सेकंड इंडिविजुअल एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्समैन सफर करता है। टॉम प्लैट जैसी ट्रेनिंग तो पहले पॉसिबल ही नहीं होती मैक्सिमम इंडिविजुअल के लिए, और अगर वो कोशिश भी करें तो या तो उनकी विल या जो माइंड है वो जवाब दे जाएगा। अगर फिर भी वो कोशिश करते हैं तो इंजरी के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। इसलिए जब हम वर्ड ओवर ट्रेनिंग की बात करते हैं ना, तो वो डेफिनेशन ही खत्म हो जाती है जहां पर टॉम प्लैट जैसे इंडिविजुअल्स की ट्रेनिंग आती है। वो ओवर ट्रेनिंग का भी बाप है उनकी ट्रेनिंग। जो जिस अमाउंट में वो ट्रेनिंग परफॉर्म कर रहे हैं, वो ट्रेनिंग ओवर ट्रेनिंग में भी नहीं आती। और आज भी अगर आप मैक्सिमम इंडिविजुअल से देखें जो कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डर्स हैं, टॉप लेवल पे हैं, मिस्टर ओलंपियाज हैं, सब हैं, वो सारे ये कहते हैं कि उनके भी बस की नहीं है उस अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी और वॉल्यूम से ट्रेन करना जैसे टॉम प्लैट्स किया करते थे। तो क्या आपको उनके ट्रेनिंग मेथड्स को अपनाना चाहिए? देखिए, पहली चीज तो बिल्कुल भी इसकी जरूरत नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, मेरे कहने से भी कुछ नहीं होगा, हम अपना ही नहीं सकते, क्योंकि जैसे मैंने बताया वो जो मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए वो मैक्सिमम इंडिविजुअल्स में नहीं होती। ऑल्सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि वैसे करने की कोई स्पेशल जरूरत भी नहीं है। जैसे मैंने बताया कि वर्ल्ड ओवर जो टॉप मिस ओलंपियाज भी रहे हैं, उनकी ओवरऑल फिजिक डेवलपमेंट बहुत जबरदस्त रही है, लेकिन इतनी हाई वॉल्यूम इंटेंसिटी वो नहीं करते, क्योंकि उनको लॉन्ग टर्म इसका डैमेज पता होता है। क्योंकि वो अपने जेनेटिक्स पे डिपेंड नहीं करते, वो रियलिटी पे डिपेंड करते हैं। उनको पता है कि ओल्डर एजेस में प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आएगी अगर वो ऐसा करेंगे अपने साथ। हाउएवर, टॉम प्लैट्स की जो बाकी चीजें हैं उनसे सीखने की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है, और यही वो चीजें हैं जिनसे हम इंस्पायर होते हैं। वो खाली टॉम प्लैट्स ही नहीं, और भी जो लेजेंडरी एथलीट्स हैं उन सब से। उनकी जो एक्सट्रीम सेल्फ डिसिप्लिन, उनका सिंगल माइंडेड फोकस, उनकी पेन टॉलरेंस कैपेसिटी, उनकी विल पावर, उनका जो नेवर गिव अप एटीट्यूड था, उनका अपने सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज गेन करना, लर्निंग, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो टॉम प्लैट्स और ऐसे और भी लेजेंडरी एथलीट से हमें सीखनी चाहिए। आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और ऐसी बहुत सारी अमेजिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए PS2Fit।